आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि जो टेंसेज की स्ट्रक्चर है उसको आसानी से कैसे याद रख सकें। बहुत बच्चे कहते हैं सर स्ट्रक्चर याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा ट्रिक कह सकते हैं बताऊंगा, जिसके बाद आप शायद टेंस का स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। पहले ये बताइए कि टेंस का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चाहिए ना, मेनली रूप से तो यही चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम लोग जो सेंटेंसेज है उसी से डिसाइड कर लेंगे। तो मेनली हमको स्ट्रक्चर याद रखने के लिए याद क्या रखना होगा? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, यही ना। क्या याद रखना पड़ेगा? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? तो दो चीज हम लोग याद रखेंगे मेनली, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। एक क्या? हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब समझ में? अब इस डायग्राम का थोड़ा समझिए। ये देखिए, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट के चार टेंसेस कौन कौन? पहला ये वन लिखा हुआ, इस वन का मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट का तीसरा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये कौन सा? प्रेजेंट का चौथा, फोर्थ टेंसेस, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? उस तरह पास्ट का, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट्स क्लियर? हाँ ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि जो पास्ट होता है ना, जो पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है, इस दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। नहीं समझे बात? यानी कि जो प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ पास्ट होगा, ये फिक्स है। नहीं समझे बात? सपोज दैट कीजिए कि आप अभी 15 साल के हैं, ठीक है, तो ये फिक्स है कि आप 10 ईयर्स के होंगे कभी। यानी कि 10 ईयर्स जो है वो क्या है? आपका पास्ट है। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का बहुत खास रिलेशन होता है, एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ रहता है और बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। सपोज दैट कीजिए कि अभी 15 साल के हैं तो आपका जो फेस है 25 साल के हो जाएंगे तो बहुत डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा, है ना। यानी 25 साल के हैं तो वो क्या होता है कि बहुत मिलता जुलता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है। दोनों सिर्फ फॉर्म चेंज होता है लेकिन दोनों के साथ जो है जुड़ाव होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जो चीज पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं है तो पास्ट में भी नहीं होगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में जो होता है, सिंपल प्रेजेंट के फर्स्ट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। क्लियर है? आप याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज होता है। तो इसी इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म होता है क्या? वाज वेयर। क्या होता है? वाज वेयर। तो ये वाज वेयर जो है वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हैज या फिर हैव का यूज होता है, हैज या फिर हैव का यूज होता है। और इसी का पास्ट फॉर्म है, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, तो इसके साथ हैड जुट गया। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए तो यहां तक तो नाम सेम है,
सिर्फ कंटिन्यूअस जुट गया है। तो चूंकि यहाँ तक नेम सेम है तो इसके साथ हैज हैव लगा, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज और हैव लगेगा, लगेगा ना जी, हैज और हैव लगेगा। ज्यादा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस के लिए किसका यूज करते हैं, बिन का। किसका, बिन का। इसमें क्या हो गया, बिन हो गया। उसी प्रकार तो इसका भी नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट। इसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट तक तो मिलता ही है, तो इसके साथ हैड आएगा। इसमें भी ज्यादा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या ऐड करेंगे, बिन ऐड कर देंगे। इतना समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर का मामला कुछ अलग है। फ्यूचर में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का यूज होता है ना, शैल और विल का। इसके साथ भी शैल विल, इसके साथ भी शैल विल, और इसके साथ भी शैल विल। बस समझ में आई। सिर्फ एक नंबर के साथ में आप शैल विल के साथ कुछ ऐड नहीं कीजिएगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके साथ में आप शैल विल के साथ में क्या ऐड कीजिएगा, बी ऐड कीजिएगा। तीसरे में आप शैल विल के साथ क्या यूज कीजिएगा, हैव यूज कीजिएगा। चौथे में जब इसमें हैव हुआ तो इसमें भी हैव आएगा। क्यों, इधर दो में देख चुके हैं हम लोग। और ज्यादा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, बिन करते हैं ना जी। कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज करते हैं, बिन। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सबका हो गया ना। चलिए अब बात रही किसकी, मेन वर्ब की। किसकी, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब जो है ना वो याद रखना बहुत आसान है। सिर्फ आप दो चीजें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ये टोटल देखें तो 4, 4, 8, 4, 12 टेंसेज है। 12 टेंसेज में एकमात्र ऐसा इकलौता टेंसेज है जिसके साथ वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। एकमात्र ये सिंपल पास्ट है, ये है सिंपल पास्ट, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म, दूसरा, यानी इसके साथ क्या लगता है, V2। एक और चीज याद रखेंगे आप, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस उसके साथ हमेशा वर्ब 4 होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस ये है V4, ये भी है V4, और ये भी है कंटिन्यूअस V4। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कितने नंबर टेंस, 1 ना, V1। ये कितने नंबर, 3 ना, V3। ये कितने नंबर, 4 नंबर टेंस ना, V4। ये V3, ये 4 नंबर V4, ये 1 नंबर V1, ये 2 नंबर। तो ये कंटिन्यूअस था तो पहले ही इसको याद रखे थे। 3 है V3, 4th नंबर V4। है समझ में, कितना आसान है ना। अब हमको बताना होगा कैसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट V1। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ में V1 या फिर V5 का यूज होता है। V1 के साथ V1 और V5 यूज होता है। सिर्फ याद रखिएगा, V5 किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट एक नाम रहेगा तो V5, अदरवाइज सब जगह V1। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, इसका बोलना होगा। सब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। कितना आसान है ना। सिर्फ आपको याद रखना है कि कितना नंबर टेंस है, 3 नंबर टेंस है V3, 4 नंबर V4, 1 नंबर V1। आया समझ में। चलिए अगले आप होमवर्क आपका क्या हो गया कि आप टेंसेज का नाम लिख करके, पर्टिकुलर टेंसेज का नाम लिख करके आप उसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स लिख लेंगे, ठीक है। कल के क्लास में मैं आपको टेंसेज से रिलेटेड जो यूजेज और स्ट्रक्चर्स पढ़ाया हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।